हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे यार आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। आज अपने पास फ्रेम में देख ही रहे हो, टाटा टियागो ईवी है। अभी अभी आई है और मार्केट की मतलब समझ लो कि ईवी सेगमेंट में किंग बनने जा रही है भैया, क्योंकि 10 लाख के अंदर आ रही है। ये गाड़ी है अभिषेक भैया की। थैंक्स फॉर कमिंग टू माय चैनल भैया। मेरी जनता को भी थोड़ा सा हाय हेलो अपना कुछ। हेलो एवरीवन। सो ये एक मंथ हो गई है गाड़ी। आपको ये एक वन मंथ हो गया ना? 1 मंथ हो तो गई। ये कौन सी मॉडल है? ये है लॉन्ग रेंज में XT-LR है। XT-LR है। तो ये मतलब लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज ऐसा इसमें दो आता है क्या? एक आता है। नॉर्मल आता है, एक लॉन्ग आता है हाँ, उसके? एक नॉर्मल आता है, एक लॉन्ग आता है। लॉन्ग रेंज में जो कंपनी क्लेम होती है वो 315 किलोमीटर होती है। अच्छा, और जो वो मिड रेंज होती है वो है 250। 250। हाँ, तो रनअप क्या थोड़ा सा सिटी में चलने के लिए भी क्या होता है, चार्जिंग का थोड़ा बर्डन ना हो, हाँ दैट्स हाँ व्हाई हाँ हमने हाँ। ये प्रेफर किया है। अच्छा, तो अभी 1 मंथ में आप कितना चला दिए इसको? ये लगभग लगभग चल गई है 5700 किलोमीटर चल गई है। 1 मंथ में? हाँ, अरे 5700 चल भैया, गई। आपसे अच्छा तो कोई नहीं यूज किया होगा ईवी। यार दोस्तों, मैं आपको एक नेक्सॉन ईवी जब आई थी तब एक बताया था ना कि भैया ईवी ले रहे हो तो गाड़ी चलाओ, तब उसका मतलब होगा। तो सेम भैया, एक महीने में 5700 किलोमीटर चला हाँ, दिए। ये अभी आप ओडोमीटर देखेंगे अरे तो चीजें समझ में आएगी आपको। बाप रे, तब तो आप पूरा पैसा वसूल कर लिया। सही चल रहा है। तो भैया और कौन कौन से मतलब ईवी में थोड़ा सा से 10 लाख में, चलो ये तो आपको हम्म। क्या पड़ी वैसे प्राइस ये ये XT-LR? रजिस्ट्रेशन काइंड ऑफ, जैसे हम बोले कि ऑन रोड प्राइस, सारा चीज एक्सेप्ट एसेसरीज, हमने कोई एसेसरीज नहीं लगवाई थी वहां से। हाँ 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 हाँ। इवन दो हमने सीट कवर वगैरह कुछ कुछ भी नहीं। और इसमें जो शोरूम वाले हैं वो मना भी करते हैं कि जैसे आप कोई इलेक्ट्रिकल चेंज नहीं करा सकते, क्योंकि वो अगर कराते हैं तो चूंकि ये ईवी है तो आउट ऑफ वारंटी हो जाएगी। तो कोई भी इसमें एडिशनल नहीं है। जैसे इसमें आपका बैक कैम नहीं है, सेंसर बहुत अच्छा है। नहीं, आपको प्राइस क्या आई ये वैसे? पड़ गई है आपको 10,60,000 अप्रोक्स। 10,60,000 हाँ पड़ गई मतलब? हाँ। तो मतलब 10,60,000 रुपए आप दिए, 10,60,000 में हैचबैक लिए। हैचबैक हम्म, तो खैर आजकल सब आ ही रही है। हाँ। बट एक दो हैचबैक में एक रहती है, नॉर्मल जो रहती है, एक प्रीमियम सेगमेंट में हैचबैक आ जाती है। प्रीमियम इन द सेंस की एल्ट्रॉस, बलेनो, i20, हम्म उनसे ये थोड़ी सी नीचे आती है जो टियागो होती है। हम्म और प्राइस 10,60,000, जरूर एक बहुत बड़ी चीज है कि ईवी है, बट फिर भी 10,60,000 में आपको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी, कॉम्पैक्ट सिडान और भी बाकी सारी चीजों, मतलब इसे थोड़ी बड़ी स्पेस, कंफर्ट मिल जाता तो मतलब और कोई गाड़ी देखेगी? डायरेक्ट ईवी का ही प्लान था? नहीं नहीं, ईवी का प्लान ऐसा हुआ कि ऑलरेडी गाड़ी है। हाँ 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 तो हाँ। थोड़ा सा ऐसा था कि भले ही इनिशियल में हमको थोड़ा ज्यादा देना हो, बट डेली अगर हम देखें तो डेली वाइज थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली हो, कि पॉकेट फ्रेंडली हो। सीधा जाके पेट्रोल पंप में या डीजल पंप में हमको खड़ा ना करना पड़े। ये मेन मोटिव था। और रनअप जैसे बहुत मैं ज्यादा बता रहा हूँ है, बहुत 60,000 है ज्यादा तो है रनअप। है नहीं भैया, बहुत ज्यादा है। हाँ अगर आप तो साल के 60,000 किलोमीटर हाँ, तो आप ऐसे ही चल रहे तो होगे। जो व्यूवर्स वगैरह भी देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि इसका अगर हम कैलकुलेशन पे जाएंगे, अल्टीमेटली हम कार खरीदते हैं तो एक हाँ, कैलकुलेटिव माइंड हो जाता है। कैलकुलेटिव माइंड होता है। एग्जैक्टली, हम्म, क्योंकि जो नॉर्मल टियागो होती है वो 17-18 का माइलेज देती है हाँ। अराउंड अराउंड। आप ईवी लिए इतना ज्यादा अगर आपकी रनिंग है, तब तो ईवी आपके लिए एकदम बेहतरीन चीज बन के निकल रही है, वो तो बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ईवी लिए, ईवी अभी जैसी मार्केट तो बूम है, देखो अभी बूम चल रहा है। हम्म, बट नॉट दैट इज ऐसा एकदम एस्टेब्लिश तो नहीं हो गई है कि एकदम हम्म। मार्केट एकदम पकड़ के बैठा हो। तो ऐसा लगा नहीं कि कल को अगर कुछ ईवी में प्रॉब्लम्स आए, या फिर आप रीसेल करने जा रहे हो, कुछ ऐसी टाइप की चीजें में आप मतलब स्ट्रगल कर रहे हो, सफर कर रहे हो ईवी के नहीं, चलते देखिए तो? दो तीन चीजें तो बहुत आई थी जब हमने हाँ। इनिशियली जो अपने क्लोज वन से डिस्कस किया कि आई हम्म। एम प्लानिंग टू परचेस ईवी। तो ईवी दे आर लाइक कि नहीं, नहीं। मत लीजिए ईवी, मत लीजिए। हाँ हाँ कारण हाँ। क्या है कि जो 3-4 लाख का आपका डिफरेंस आ रहा है, वो आप पेट्रोल डीजल में आपका कंज्यूम होगा और ज्यादा कुछ फर्क नहीं आ रहा है। फर्क नहीं आ बट रहा है। मेरा जो एक्सपीरियंस है आफ्टर यूजिंग 1 मंथ, तो फार बेटर है। मतलब मुझे लग रहा है कि मैंने डिसीजन अच्छी ली। और जो आपने क्वेश्चन पूछा कि क्यों नहीं दूसरी गाड़ी, दूसरी लाइक गाड़ी। क्रेटा, हाँ नेक्सॉन, हाँ हाँ ऑलरेडी नेक्सॉन और हमारे क्रिस्टा है। हाँ 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 हाँ। तो अल्टरनेटिव गाड़ी एक है। जैसे क्या होता है कि मेनली जो भी ईवी यूज करता है बोलता है कि एक प्राइमरी गाड़ी होनी चाहिए। प्राइमरी का, हाँ हाँ बट हाँ। मैं इसको एज अ प्राइमरी यूज कर रहा हूँ। ये मतलब 200-215 किलोमीटर में आग बंद करके चल लेता हूँ, तो कोई परेशानी नहीं होती है। नहीं, ये तो फिर तो उस मामले में मतलब डेली वाइज अगर देखेंगे तो बहुत पॉकेट फ्रेंडली है। फिर एक इशू आता है कि ट्रस्ट, ईवी वगैरह। वही वही तो क्वेश्चन मेरा ट्रस्ट के ऊपर ही हाँ, है कि तो कैसा रहा ट्रस्ट ट्रस्ट पे। वाले फैक्टर में शायद ये थोड़ा सा
कईयों को बचकाना लगेगा, मगर मेरा आंसर एक ही है कि टाटा है तो भरोसा है। टाटा तो भरोसा है, चलो। तो हाँ, तो ये रहता है कि अगर इन फ्यूचर कुछ अप एंड डाउन होता है तो ठीक है, टाटा और मोटर्स वगैरह 60% कैप्चर करके उस कंपनी ने अकेले मार्केट हाँ, शेयर रखा हुआ है। हाँ, तो अब कुछ तो अभी तो बात होगी। 60 हो गया है, हाँ, पहले 80 था, ये 80 था। 80 था ये। तो ये, और क्या है कि अभी हम कहें तो हमने इनिशियल स्टेज में नहीं खरीदा है हमने। नहीं, सही बात है। टिगोर चल रही थी, नेक्सॉन चल रही थी, और उनका रिस्पांस बहुत अच्छा है। अगर हम बोलेंगे तो हम बहुत लेट परचेजर हैं उनके कंपैरिजन में। तो चीजें हैं, और मतलब आपको एक ट्रस्ट था कि हाँ, आगे चल के, मतलब ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आया था नहीं ये आज ईवी ले रहे तो भैया कल कुछ परेशानी आएंगी तो कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन बहुत नॉर्मल होता है, लोग यूजुअली आते हैं तो थोड़ा सा कि छोटी गाड़ी है, तो आके सारी चीजें पूछते हैं, भैया कितनी चलती है, कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। तो उनका एक रहता है कि सारी चीजें कितनी चलती है। तो हमारा कई मित्र हैं, उनका कहना है कि यार आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद, चूंकि इसकी वारंटी है 1,60,000 की, और 8 ईयर अर्लियर जो भी पहले होता है। तो सबका कहना है कि यार आप जिस हिसाब से चलाते हैं, अगर आप एवरेज 4,000 भी अगर आप चला रहे हैं मंथली, तो लगभग आप 48,000, 48,000 आप चला लेंगे। ईयरली। तो आपका जो 1,60,000 वाला है वो तो स्लैब मोर ओवर 3.5-4 साल में। तो अगर आप कंपेयर करेंगे ना, चीजें कंपेयर करेंगे, जैसे हमने 6,000 चला लिया, और मैं मोस्टली मतलब 95 बोलेंगे तो डोमेस्टिक चार्जिंग होती है। ईवी स्टेशंस बहुत अच्छे हैं, जैसे बेसिकली हम भिलाई के हैं, और जो हमारा मेनली जाना होता है रायपुर, राजनांदगांव या बिलासपुर, तो यहाँ तीनों जगह बहुत अच्छे ईवी स्टेशंस हैं, बहुत सारे मल्टीपल, जैसे पेट्रोल पंप वगैरह देख लिए, ट्रांसपोर्ट एरिया वगैरह यहाँ पे। तो ऐसा कोई इशू नहीं हुआ, आप इतना सफर नहीं हुए। नहीं बिल्कुल मतलब ईवी लेने के बाद मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि नॉट बिकॉज ये मेरे पास है। पहले ये क्वेश्चंस आते थे कि अरे यार कहीं गाड़ी रुक गई। मेन मुद्दा यही है हाँ, कि को गाड़ी रुक गई तो कोई ऑप्शन नहीं है कि आपने कहीं से पेट्रोल लाया और सही बात है। नहीं, और एक चीज और हमको था कि यार अगर हमको घर पे चार्ज नहीं करना होगा तो इसका जो चार्जर है बहुत कॉम्पैक्ट है। अभी आपको देख भी लीजिएगा। और उसमें एक चीज और अच्छी है कि आप जो एसी वगैरह का वो जो हैवी वाला प्लग होता है, जिसको पावर प्लग शायद कहते हैं, तो उसमें नॉर्मल भी आप अगर आप डालोगे कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो यू कैन डू, कोई परेशानी नहीं है। आई थिंक इट ओनली वांट्स 15 एम्पियर ना, 15 एम्पियर सॉकेट होना चाहिए। हाँ, 15 एम्पियर सॉकेट होना चाहिए, और 24 वोल्ट की बैटरी है, तो कोई दिक्कत है नहीं। 24 किलोवाट की बैटरी है, किलोवाट की बैटरी है। सो ये तो रहा एक चीज। तो चार्जिंग करने में आपको कितना समय लग जाता है? चार्जिंग कंपनी बोलती है 8 आवर्स, मगर ये 9 आवर लमसम ले लेती है। 9 आवर ले लेती। तो भैया मतलब मैं बेसिकली सफर और ये सब, ये जो आप पॉइंट बताए वो बिल्कुल मेरे को लगा, बट ऐसा नहीं लगा कि आपको कि आज 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, एक कहीं लिमिटेशंस है। अगर इन सिटी आप घूम रहे हैं, आप अपने नियर बाय घूम रहे हैं तो सही है। इन केस अगर आपको कोई ऐसी जगह जाना है कि मतलब कोई टूरिस्ट प्लेस ही जा रहे हैं, जो टूरिस्ट प्लेस रहती है तो मतलब थोड़े गांव और नदी, मतलब वैसे टाइप की जगह में जा रहे हो, तो वहां तो आपको ईवी स्टेशन नहीं मिलेंगे। और इसकी रेंज क्योंकि उतना ना ज्यादा हो गया, अगर आपको एक बार में अगर कोई दूर है 150 या 180 किलोमीटर दूर है, फॉर एग्जाम्पल एक स्पॉट है, आपको आना जाना करना है, तो थोड़ा ऐसा वाला हिसाब नहीं रहेगा, मतलब कट टू कट वाला। हाँ, मतलब कैसे करेंगे अब? तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि प्राइमरी गाड़ी हमारे पास है, ये सेकेंडरी। इसको ये आप इसको सेकेंडरी बोल दीजिए जब आपको दूर जाना हो। और चूंकि अगर आपको विद इन 200 जाना है, विद इन 200 तो और आपके पास चार्जिंग है, तो डेफिनेटली आप इसको एज अ प्राइमरी यूज करेंगे। बट जैसे अभी कुछ न्यूज वगैरह भी चल रही है कि मतलब कैसा होता है कि जैसे अपने जो इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल वो अगर 1 लाख किलोमीटर अगर वारंटी जैसी देती है, तो 1 से 1.5 लाख चल जाती है, 2 लाख भी चल जाती है इजिली। और अगर उसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो 30-40 हजार में बेसिकली ओवरऑल ये सब की प्रॉब्लम आती है, तो वो रिपेयरेबल हो जाती है, और फिर उसके बाद 1 लाख चल जाती है। आपका केस आपको नहीं लगा कि मेरा डिफरेंट है, क्योंकि आपका मोटर वाला कहानी है, आपका बैटरी वाला कहानी है। इलेक्ट्रिक मोटर में भी आपको 8 ईयर या वही 1,60,000 एंड बैटरी में भी सेम है। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि, क्योंकि बैटरी में आदमी अभी ये चीज नहीं जानता ना कि 8 साल बोले तो हो सकता है कि बैटरी उसके पहले चले जाए, और फिर बैटरी के कॉस्ट वगैरह क्या है? बैटरी का कॉस्ट वगैरह, मैं बी फ्रैंक, हमने बैटरी की कॉस्ट सारी चीजों का पता ना किया है, और ना अभी तक वो एक बोलते हैं ना कि कॉर्नर ऑफ माइंड में आया भी नहीं है। अब क्या है कि चीजें नहीं है, अभी चल रही है, ये चीजें आएगी। और क्या होता है, बैटरी अभी जो लगती है वो क्या होता है, बैटरी पूरी आपको चेंज नहीं करनी पड़ती है। ये एक
मिथ है, और अच्छा, एक हमको लगता है कि बैटरी खराब हुई तो सारा कुछ, 1,60,000 तो अंडर वारंटी है तो कंपनी करेगी। ओके, हाँ, हाँ। बट क्या होता है कि उसके बाद भी चीजें खत्म होती है तो ये परसेंटेज वाइज होता है। अच्छा जैसे अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, वो पूरा सेटअप नहीं चाहिए पूरा सेटअप नहीं होता है, वो छोटे छोटे पैचेस होते हैं। पैचेस होते हैं। हाँ, तो छोटी छोटी बैटरीज तो उससे ये है। पॉइंट है एक्चुअली में, ये तो मेरे को भी नहीं नोन था। हाँ, मेरे को लगा ये कि एक सेटअप चेंज होता होगा। ये मिथ मेरे भी मन में था। हम्म, तो कई बार छोटे भाई से बात होती है तो वो थोड़ा टेक्नो फ्रेंडली है, हाँ, तो बोलता है अरे ऑटोमोटिव भैया है। ऐसा नहीं होता है। मतलब हाँ, एक लेमन टॉक में वो बताता है कि नहीं भैया ऐसा नहीं है और परेशानी नहीं है। और सबसे पहली बात है कि अगर चार्जिंग का इशू नहीं है, उसका टेंशन नहीं है, तो अभी कोई टेंशन नहीं है, बहुत प्यार से एकदम स्मूथली चल बहुत रही है। प्यार से। और इसको मत स्कूटर जैसे इसको चलाया जा रहा है। बड़ी चीज जो इसकी टाटा की गाड़ियों में जो उसकी यूएसपी बोल लो, या फिर जो सबसे ज्यादा इनका जो एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग जो चलती है, हाँ, इसको मतलब लेके क्या वो है? ये तो टाटा का लोहा है। ये मतलब बोलते कहीं हैं ना, पेड़ गिराए कि नहीं गिराए, नहीं, ये बताओ। ये एक स्टेटमेंट काफी है, टाटा का लोहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कुछ चाहिए। नहीं चाहिए। क्यों? टाटा ना का कोई लोहा स्टार बताने की जरूरत है, नहीं, ना नहीं, कुछ। कोई वो किसी को 4 टेस्ट स्टार कर रहे 5 हैं तो स्टार। आके टच कर दो, हाँ, नहीं, आपको पता चल जाएगा। अभी हमारे फ्रेंड के पास हैरियर है, टाटा हैरियर। हाँ 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 हाँ। तो उनको पीछे से अब दूसरी कंपनी की गाड़ी ने, हाँ। मैं नाम नहीं लूंगा, जी, दूसरी जी। कंपनी की गाड़ी जिसका लोहा बहुत हल्का है, समझ गए ठीक गए है। सर। तो उससे गाड़ी लग गई, वो भी नई वाली, कुछ हाइब्रिड वाली थी। हाँ हाँ हाँ। तो वो आके मारी तो वो पूरी खत्म हो गई। और वो हैरियर का ये पीछे जो बोनट तरफ है, वो पीछे क्या बोलते हैं आपका डिग्गी जो है, टेल गेट जो रहती हाँ है। हाँ, तो वहां से हल्का सा हैरियर वाला पोर्शन हल्का दबा। हाँ, उसको तो हम उसकी क्लेम ले लिए। आप सभी भी अच्छे से समझ रहे होंगे, हल्की वाली लोहा वाली गाड़ी भैया किसको बोल रहे हैं। मैं भी नहीं बोलूंगा, वो चीज मेंशन नहीं करूंगा। इट्स नॉट गुड। बट हाँ, ये चीज तो है टाटा का। सो यार, फटाक से करते हैं क्विक ड्राइव। फर्स्ट, इतनी साइलेंट, इतनी स्मूथ, इससे स्मूथ कोई कार हो ही नहीं सकती। मतलब ईवी जितनी स्मूथ तो नहीं होगी यार। इतना शानदार इसका वो है, मतलब आवाज ही नहीं, एकदम प्यार से चल रहे हो, मेट्रो वाली फील आ रही है। तो ये देखो गजब का यार पावर है भैया, है ना, गजब का है। अभिषेक भैया, आप इसको मतलब कितना तक चलाए हो टॉप इसका? इसकी टॉप है 120 और 121 गई है। 121 गई है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये आपका एक्सपीरियंस है। चलो, तो अभी बाकी इसमें बैटरी कम है ना, 19% है। हाँ, तो स्पोर्ट्स मोड में नहीं जाएगी। तो ये कब तक, मतलब कितने परसेंटेज से नीचे रहता है? स्पोर्ट्स मोड नहीं डाल सकते अपन? ये मेरा एवरेज है कि 20 से नीचे और 20 रहता है, तो स्पोर्ट्स मोड नहीं जाती है। अच्छा, बाकी डी में कंजर्व बहुत करके स्पीड है। नहीं, पिकअप तो है इसकी, पिकअप बहुत शानदार है। शानदार है। मगर मेरा सजेशन होगा कि चूंकि ये छोटी गाड़ी है तो इसको अवॉइड करें। यूजुअली आप इसको सिटीज में तो स्पोर्ट्स मोड में चला ही नहीं पाएंगे, बहुत क्विक रिस्पॉन्स है, बहुत ज्यादा क्विक होगा। ईवी का तो बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने नेक्सॉन ईवी जब चलाई थी, लो एंड टॉर्क परफॉर्मेंस इतना शानदार दोस्तों, क्या बताऊं। तो अभी जैसे ये 19% है और इसमें अभी रेंज 31 की आ रही है। सो अगर यही चीज अगर स्पोर्ट होती भैया तो अराउंड ये हाफ हो जाता है क्या? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, इसका जो रेंज रहता है, हाँ। वो प्योरली डिपेंड होता है आपके ड्राइविंग उस पे कि हम कैसे हाँ, इसको जैसे अगर आप बहुत इकोनॉमिकली चल रहे हैं, हाँ, जैसे 40, 50, 60 हम्म, और लाइट पेडल आप चला रहे हैं, मीन्स आप ज्यादा, तो उसमें आपका क्या है, रेंज बहुत मैक्स में जाता है। बहुत मैक्स में जाता है। जैसे आपका इवन दो कई बार ऐसा होता है इसका इस्तेमाल की नहीं बताओ, ये रीजनरेशन का ना, हाँ। ये रीजनरेशन यूजुअली इसको तब आप यूज करिए जब आप 40 से नीचे चल रहे हैं। ये बढ़ाने का, ये कम करने का है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जैसे स्लोप वगैरह है, और जैसे वो है आपका ट्रैफिक वगैरह है, हाँ, तो बहुत 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 बेनिफिशियल है आपके लिए। मींस इसको बोलते हैं रिचार्ज होता है, कहते हैं इसको, मगर ऑटोमेटिकली हाँ जी, मैं रीजनरेशन ना कह के मैं इसको बोलूंगा एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा, हाँ, चूंकि आपका बढ़ेगा नहीं, बट क्या होता है कि जो कंज्यूम होता है वो कम होता है, कंजम्पशन कम हो जाता है। अच्छा, ये जो परसेंटेज है, हाँ, ये ऐसा नहीं होगा कि 19 से 21 हो जाएगा। ना 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 ना, कंजम्पशन मतलब आपका कंजम्पशन कम हो जाता है। हाँ हाँ। अच्छा, ये चीज मेरे को नहीं मालूम थी। अच्छा, मेरे को लगता था कि परसेंटेज इंक्रीज होता है। ना 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 ना, रिचार्ज होती है गाड़ी, बट ये वैसा नहीं होता, कंजम्पशन वो होता है। सो यार, ये मैं आपको अपना रिव्यू भी बता दिए कि भैया चलाने में एक नंबर है। ओनरशिप का जो था, भैया भी सारी चीज शेयर कर दी है।
देखो पॉजिटिव ऐसा देखोगे ना तो ईवी का पहला पॉजिटिव यही है कि पेट्रोल नहीं लगना, उसकी जो कॉस्ट रहेगी पर किलोमीटर वो कम आती है, जाहिर सी बात है। बट इसमें भी एक चीज है, अगर आपकी रनिंग नहीं है और आप ईवी ले रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भैया की गाड़ी अगर देखोगे तो अराउंड 1 महीना 10 दिन में 5733 किलोमीटर चला दिए। तो फिर इनको वैल्यू वाला चीज है कि भैया मेरी इतनी ज्यादा रनिंग है तो मैं क्यों करूँ, 24 किलोवाट की बैटरी है, चार्ज लगाऊंगा 24 यूनिट उठेगा। आप अपने शहर में यूनिट पता कर लो, उतने में फुल चार्ज में 215 चलती है नॉर्मल डी मोड में। देखो बट अगर आप इसको घर पे रखे हो 20-30 किलोमीटर रोज का चलना है तो ये कोई मतलब का नहीं है ईवी लेने का, क्योंकि 10,60,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे इसके, है ना। और आपकी रनिंग नहीं है और ईवी ले रहे हो तो कोई मतलब नहीं। दूसरा इसकी लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस ये है कि अभी जैसी देखो पर्टिकुलर टियागो ईवी तो बनाई गई है कि शहर शहर में घूमना है तो आप घूमो मस्त आराम से। बट अगर आप सोचोगे कि मैं थोड़ा दूर जा रहा हूँ, मतलब यहाँ से कोई स्पॉट है 150 या 200 किलोमीटर है, तो आपका एक चार्ज ही पूरा खत्म हो जाएगा एक साइड जाने में, और उसमें भी आपको बहुत देख के जाना है। तो ये लिमिटेशंस है। अभी हर पेट्रोल पंप में इलेक्ट्रिक स्टेशन पूरा ऐसा बना नहीं है, तो कुछ इसकी लिमिटेशंस है। हाँ, कुछ फायदे भी हैं। और दूसरी बात ये है कि ना यार, अभी ऐसा सच अभी कोई ऐसा वो नहीं आया कि किसी का मतलब किलोमीटर खत्म हो गया 1,60,000 के ऊपर चला दिया हो तो उसके भी क्या कॉस्ट आएगी बैटरी की, खासकर टियागो वी की। मेरे को तो अभी इसका नोन नहीं कि इसकी बैटरी क्या कॉस्ट आएगी। तो वो सारी चीजें जब अभी थोड़ा बाहर निकल के आएगी, कितना ज्यादा रिलायबल रहेंगी इसके बैटरी, तो तब इस पे आप मतलब थोड़ा उसको रिसर्च करके ही जाना। बाकी अगर आपका सिटिंग का रनिंग ज्यादा है तो आग बंद करके चले जाओ इस पे। अगर आपकी रनिंग 200-250 किलोमीटर है, मजे से जाओ, एक नंबर चीज है। छोटी सी गाड़ी है, कंफर्ट है, बेस्ट है, सेफ्टी है, सेफेस्ट है, मस्त है। तो यार दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। वहीं से मिलेंगी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट।